नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं थायराइड की परेशानी के बारे में। तो दोस्तों थायराइड जो होता है वो हमारे बेसल मेटाबॉलिज्म रेट, हमारे शरीर की आग को कंट्रोल करता है। थायराइड जो होता है वो दो हार्मोन्स को छोड़ता है, T4 और T3। दोस्तों थायराइड को कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमारे ब्रेन में होती है। वो TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन छोड़ती है। दोस्तों थायराइड की परेशानी दो प्रकार से हो जाती है, हाइपोथायरिज्म और हाइपरथायरिज्म। इसे बड़ी आसान तरीके से समझते हैं दोस्तों जब भी हम घर पे खाना बनाते हैं तो गैस के बर्नर में तीन आंच होती है, लो, मीडियम और हाई। एक मीडियम वाली आंच जो होती है वो एक सामान्य व्यक्ति की होती है जिसे थायराइड की समस्या नहीं है। वहीं अगर मान लीजिए हमने आंच को लो कर दिया तो क्या होगा, खाना ठंडा रह जाएगा, यानी जिसके शरीर में हार्मोन्स की कमी हो गई वो हो जाता है हाइपोथायरिज्म। हाइपोथायरिज्म में क्या होता है दोस्तों, वजन बढ़ने लगता है, शरीर में स्वेलिंग आ जाती है, इंसान बहुत टाइट फील करने लगता है। वहीं मान लीजिए कि आपने आंच को तेज़ कर दिया तो क्या होगा, खाना जलने लगेगा, यानी जिसके शरीर में हार्मोन्स ज़्यादा बढ़ जाएँ, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ, उसको हो जाता है हाइपरथायरिज्म। हाइपरथायरिज्म क्या होता है कि एकदम से वजन घटने लगता है इंसान का, और वहीं जो है हार्ट बीट बढ़ने लगती है और गॉइटर, यहाँ पर गॉइटर बन जाता है कभी कभी। तो दोस्तों आखिर थायराइड की समस्या होती क्यों है दोस्तों, इनएक्टिव या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल, बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, या फिर अनहेल्दी ईट करना, जंक फूड का ज़्यादा सेवन करना। कभी कभी क्या होती है दोस्तों, ऑटो इम्यून बीमारी हो जाती है। ऑटो इम्यून बीमारी क्या होती है, जो हमारे शरीर के सफ़ेद कण होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, वो ऑटो इम्यून बीमारी यानी ग्रेव्स डिसीज, आंखें बाहर निकल जाती है, या फिर हैसोमोटो डिसीज। उसके कारण क्या होती है, जो हमारे शरीर के सफ़ेद कण होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, वो हमारे शरीर के बाहरी अंगों को अपना दुश्मन समझ लेते हैं। तो कभी कभी वो थायराइड को अपना दुश्मन समझने लगते हैं, तो वो थायराइड को नष्ट कर देते हैं। तो कभी कभी एक दाल रोटी खाने वाले आदमी को भी थायराइड की समस्या हो जाती है, या फिर आपको जेनेटिकली पेरेंट्स से भी इस समस्या आ सकती है। तो दोस्तों अब हम जानेंगे योगासन फॉर थायराइड। थायराइड के लिए सबसे अच्छा आसन होता है सिंहासन। सिंहासन जो होता है, जो शेर जो होता है वो जंगल का राजा होता है, और वो अपनी गर्जना से अपने पूरे शरीर को स्वस्थ करता है, इसलिए इस आसन का नाम सिंहासन पड़ा। सिंहासन कैसे करते हैं, सबसे पहले दोस्तों आप पद्मासन में आए, पद्मासन लगाएं इस तरीके से। अब हम आगे की ओर झुकेंगे, और जब हम झुकेंगे तो हम गर्जना करेंगे शेर की तरह, और हमें जो आँखों को हमें नासिका के पास रखना है, और हम ध्यान का केंद्र जो है विशुद्धि चक्र पर रखेंगे। यहाँ पर हम ध्यान का केंद्रित करके इस आसन को करेंगे। कुछ इस प्रकार से करेंगे दोस्तों। देखिए, दोनों हाथों को आगे को रखेंगे, और अंगुलियाँ जो है पीछे की ओर रखेंगे, और इस तरीके से आगे की ओर झुकेंगे हम। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, और फिर दोनों हाथों से मसाज करेंगे थायराइड ग्लैंड, यहाँ पर इस तरीके से मसाज करेंगे थायराइड ग्लैंड की। जैसे हमने बताया कि ध्यान का केंद्र हमें विशुद्धि चक्र पर रखना है, यहाँ पर विशुद्धि चक्र पर रखना है। सिंहासन करने से सिर्फ थायराइड ग्लैंड ही प्रभावित नहीं होती दोस्तों, गले के जितने भी रोग हैं, हकलाना या फिर टॉन्सिल या फिर आँख, नाक और कान, ये स्वस्थ बनते हैं, और फेफड़े भी इस आसन से प्रभावित होते हैं, तथा ऑक्सीजन जो है इनटेक बहुत ही अच्छा होता है। जो हमारी फूड की नली है वो भी इस आसन से साफ हो जाती है। तो दोस्तों थायराइड के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम होता है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम इसलिए इसका नाम रखा क्योंकि प्राणों पर विजय हो, इसलिए इसका नाम उज्जयी प्राणायाम रखा। उज्जयी प्राणायाम कैसे करते हैं, चलिए हम इसे जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले पद्मासन लगाएं, यहाँ पर रीढ़ गर्दन को सीधा रखें। रीढ़ गर्दन को सीधा रखने के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे शरीर में 37 ट्रिलियन सेल्स होती है, वो उसमें ऊर्जा और ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है इस प्रकार से बैठने पे। आंखें बंद करेंगे और ज्ञान मुद्रा लगाएंगे दोस्तों। और दोस्तों हम जो है, जो जीभ है, इसको तलवे पे लगाएंगे और गले को थोड़ा सा टाइट करेंगे, और सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए मधुर खर्राटे का धर उत्पन्न करेंगे, और थोड़ी देर हम जलंधर वन में बैठेंगे और फिर सांस को रिलीज कर देंगे। कुछ इस प्रकार से करेंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं इसे। जीभ को तलवे पे लगाएं, गले को थोड़ा सा टाइट करें, थोड़ी देर जलंधर वन में रुकना है क्योंकि यहाँ पर अच्छा प्रभाव पड़े थायराइड ग्लैंड पर, और फिर हमें सांस को रिलीज कर देना है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कुछ होम रेमेडीज़ टू कंट्रोल द थायराइड प्रॉब्लम। दोस्तों सबसे पहला है कि आप जो है पानी जो है वो एक कॉपर की बॉटल में पीजिए।
क्योंकि दोस्तों कॉपर जो होता है वो हमारी थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने में, प्रोडक्शन करने में थायराइड हार्मोन्स की बहुत मदद करता है। वहीं अगर देखा जाए तो एक कॉपर की मात्रा हमारे शरीर में बहुत ही ज़रूरी होती है थायराइड को रेगुलेशन करने में। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि हमारे शरीर में कॉपर की मात्रा घट जाती है तो भी हमारी थायराइड ग्लैंड खराब हो जाती है। तो इसलिए कॉपर की एक मात्रा हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों कॉपर की बॉटल को आप 3 महीने तक यूज़ कीजिए और 1 महीने के लिए बंद कर दीजिए, क्योंकि इसलिए कि अधिकता किसी चीज़ की भी नुकसानदायक होती है। इसलिए आप इसे 3 महीने तक यूज़ करें और 1 महीने के लिए इसे बंद कर दें। इस पर भी हम कभी वीडियो बनाएंगे। और दोस्तों दूसरी चीज़ है कि आप अपनी डाइट में फ्रेश फ्रूट्स का सेवन कीजिए, जैसे एप्पल क्या होता है दोस्तों, हमारे शरीर के हैवी मेटल्स को बाहर निकालता है। वहीं आप कोकोनट ऑयल का यूज़ कीजिए, वो भी स्टिमुलेट करता है थायराइड हार्मोन्स को। और तीसरी ये चीज़ है कि आप बादाम खाइए। दोस्तों बादाम में क्या होता है, आयरन होता है, जिंक होता है, सेलेनियम होता है और हाई प्रोटीन होता है। वो भी प्रोडक्शन थायराइड हार्मोन्स को करने के लिए बहुत ही मदद करता है दोस्तों मैंने जो भी अभी आपको चीज़ें बताई वो एडिशनल चीज़ें थी। आप अपनी गोलियों को मत छोड़िए, अपनी गोलियों को खाते रहिए। पर जो थायराइड की बढ़ी हुई परेशानी है, जैसे पित्त की थैली में पानी भर जाता है, तो वो बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेशन आपको नहीं होगी। और अगर आपका थायराइड बढ़ा हुआ है तो वो नॉर्मल हो जाएगा, अगर नॉर्मल है तो कभी नहीं बढ़ेगा। और अगर एक नॉर्मल व्यक्ति इन सब चीज़ों को करता है तो फ्यूचर में उसे थायराइड की परेशानी होने के लिए संभावना बहुत कम रह जाती है। दोस्तों हम हैं इंसान, जब तक हमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो जाती तब तक हम इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। तो दोस्तों ध्यान देना ना देना आप पर ही छोड़ते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ कि आप खुश होंगे, खुशियाँ बांट रहे होंगे दोस्तों। और इस वीडियो को दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि दूसरे भी इस वीडियो का वैल्यू उठा सकें। और दोस्तों आप मुझसे जुड़ सकते हैं FB और इंस्टाग्राम पर, और मुझसे योगा रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर दोस्तों मेरा काम पसंद आया तो इस लाल बटन को क्लिक करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अगली किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।